वेलकम टू सुपर 50 क्लासेस। हमारा कंसाइनमेंट टॉपिक चल रहा था और आज कंसाइनमेंट पे ये हमारा पार्ट 3 है। सबसे पहले प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर वीडियोस। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और फिर हम आपके लिए अकॉर्डिंग टू टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ ला पाएंगे। और ये लाइक ही है, अगर आप लाइक करेंगे तो ये लाइक ही है जिससे हमें पता चलता है कि आप कितना हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम इससे भी ज़्यादा आपके लिए एमसीक्यूज़ यहाँ पे लाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है द कंसाइनर इज़ द, कह रहा है कि जो कंसाइनर होता है वो कौन होता है। ए ऑप्शन है एन एजेंट, एजेंट होता है। बी है क्रेडिटर ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी के लिए क्रेडिटर होता है। डेटर ऑफ कंसाइनी। डी है आपका प्रिंसिपल। सो द राइट आंसर इज, जो कंसाइनर होता है वो कौन होता है, ये प्रिंसिपल होता है। बिजनेस के लिए कौन होता है, प्रिंसिपल होता है। स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, प्रिंसिपल PAL होगा, इसमें प्रिंसिपल होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल लॉसेस आर अराइजेज ड्यू टू, ये कह रहा है कि जो नॉर्मल लॉसेस होते हैं वो किस कारण से होता है। ए कंटिजेंट के कारण, बी नेचुरल कॉजेस के कारण, सी अवॉइडेबल फैक्टर होगा यहाँ पे, एंड डी ब्रेकिंग इन बल्क। सो द राइट आंसर इज, जो नॉर्मल लॉसेस होते हैं वो किस कारण से होते हैं, वो होते हैं नेचुरल कॉजेस। किस कारण से होते हैं ये, नेचुरल कॉजेस। इस टॉपिक पे हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये वो कॉजेस होते हैं जिन कॉजेस ने होना ही होना है, जो पहले से ही निर्धारित है कि इन कॉजेस का होना सुनिश्चित है, तो ये होते हैं नेचुरल कॉजेस। नेक्स्ट है द एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इन कंसाइनी बुक इज डेबिटेड टू, ये क्या कह रहा है कि अगर कैश की जगह या चेक की जगह क्या एक्सेप्ट किया जाता है, क्या लिया जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज लिया जाता है, तो कंसाइनी के यहाँ यानी कंसाइनी की बुक में इस कंडीशन में आप किसको डेबिटेड करेंगे। ए ऑप्शन है कंसाइनमेंट अकाउंट को, बी ऑप्शन है कंसाइनर अकाउंट को, सी ऑप्शन है ट्रेडिंग अकाउंट को, एंड डी ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो इस कंडीशन में आप डेबिटेड करेंगे कंसाइनर अकाउंट को, क्योंकि इसमें जो एंट्री होगी इसमें कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश या बिल्स पेबल। क्योंकि ये कंसाइनी की यहाँ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल होगा। अगर ये कंसाइनर की बुक में होता तो बिल्स रिसीवेबल। तो यहाँ पे फिर से मैं बता रही हूँ, इसकी एंट्री होगी कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश या बिल्स पेबल। सो द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द टर्म ऑफ अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट आर बाय नेचर, ये कह रहा है कि जो नॉर्मली जो अकाउंट्स हम देखते आ रहे हैं और पढ़ते आ रहे हैं कॉमर्स में, कि जो अकाउंट होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट हम खोलते हैं, तो जो अकाउंट जो टर्म है, और यहाँ पे कंसाइनमेंट पे जो हमने देखा है एक सेल्स अकाउंट वर्ड यूज़ हुआ है। ये कह रहा है कि जो नॉर्मल अकाउंट होता है और जो कंसाइनमेंट में सेल्स अकाउंट है वो किस नेचर के होते हैं, क्या ये आपस में इक्वल होते हैं, ए एक जैसे होते हैं, बी सेम होते हैं, सी डिफरेंट होते हैं, डी वैल्यूएबल होते हैं। सो द राइट आंसर इज, ये डिफरेंट होते हैं। जो सिंपल अकाउंट होता है और जो सेल्स अकाउंट कंसाइनमेंट में टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रखी है, ये क्या होते हैं, दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि जो सेल्स अकाउंट होता है वो एक टाइप की क्या होती है, स्टेटमेंट होती है। क्या होती है ये, स्टेटमेंट होती है जिसको कि
कंसाइनी, कंसाइनी सेंड करता है कंसाइनर को, जिसमें कि ये लिखा रहता है सेल्स अकाउंट में, यानी कि ये स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट में लिखा रहता है कि कितने अमाउंट ऑफ सेल हुई है, कितने एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं, ये सारी डिटेल इसमें लिखी रहती है, किसमें, अकाउंट सेल में। सो ये जो अकाउंट होता है और सेल्स अकाउंट होता है, ये दोनों ही क्या होते हैं, आपस में डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। राइट आंसर इज सी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंसाइनमेंट स्टॉक अपीयर्स इन द बैलेंस शीट ऑफ, ये कह रहा है कि जो कंसाइनमेंट बिजनेस का जो स्टॉक होगा वो किसकी बैलेंस शीट में अपीयर होगा। कंसाइनमेंट बिजनेस का जो स्टॉक होगा वो किसकी बैलेंस शीट में अपीयर होगा। ए, कंसाइनी की बैलेंस शीट में, बी, कंसाइनर की बैलेंस शीट में, सी, बोथ ए एंड बी, डी, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी इज द राइट आंसर, कंसाइनर की बैलेंस शीट में। मैं आपको एक बात बता दूं कि जितनी भी एंट्रीज होंगी या जितने भी अकाउंट्स बनेंगे, इसमें मैक्सिमम जो बनते हैं वो कंसाइनर के यहाँ ही बनते हैं, यानी कि कंसाइनर ही बनाता है। कौन बनाता है, कंसाइनर ही बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो कंसाइनर होता है वो ओनली एंड ओनली गुड्स को सेल करने की, ओनली गुड्स को सेल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, किसको, कंसाइनी को। उसको ओनर से, गुड्स की कभी भी ओनरशिप नहीं देता है। तो इसका जो राइट आंसर है बी है, कंसाइनर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्रोसेस इज फॉलोड फॉर एडजस्टिंग इनवॉइस प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस। ये कह रहा है कि इनवॉइस प्राइस से कॉस्ट प्राइस को एडजस्ट करने के लिए, इनवॉइस प्राइस से कॉस्ट प्राइस को एडजस्ट करने के लिए आप कौन से प्रोसेस का यूज़ करेंगे। ए, इनवॉइसिंग प्रोसेस, बी, कॉस्टिंग प्रोसेस, सी, लोडिंग प्रोसेस, डी, अनलोडिंग प्रोसेस। So the right answer is unloading process. Next question. The consignee is the, मैंने आपको बताया था जैसे कि ओवरव्यू के टाइम में भी कि कंसाइनमेंट बिजनेस में दो टाइप की पार्टीज होती हैं। वन इज कंसाइनर एंड द सेकंड इज कंसाइनी। और जो कंसाइनर होता है वो ओनर ऑफ द गुड्स होता है, और जो कंसाइनी होता है वो क्या करता है, कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करता है। क्यों सेंड करता है, ताकि वो उस गुड्स को क्या करे, सेल करे। तो कंसाइनी यहाँ पे गुड्स को सेल करने का काम करता है। तो कंसाइनी इज द, तो यहाँ पे कंसाइनी कौन होता है कंसाइनमेंट बिजनेस में। ए, एजेंट होता है, बी, बायर होता है, सी, प्रिंसिपल होता है, डी, सेलर होता है। सबसे पहली बात यहाँ पे प्रिंसिपल, जो कंसाइनी है वो तो प्रिंसिपल होगा नहीं, क्योंकि जो प्रिंसिपल होता है वो कौन होता है, कंसाइनर होता है। कंसाइनर इस केस में प्रिंसिपल होता है। तो इसका राइट आंसर है, सो द करेक्ट आंसर इज एजेंट। जो कंसाइनी होता है वो क्या है, एक एजेंट का काम करता है। यहाँ पे मैंने पहले भी बोला था, यहाँ पे पार्टनरशिप जैसी पार्टनर की जो टर्मोलॉजी यहाँ पे यूज़ नहीं होगी। तो यहाँ पे यूज़ होगा कि जो कंसाइनर के लिए जो कंसाइनी है वो ओनली एंड ओनली एक एजेंट के रूप में काम करता है। सो द राइट आंसर इज ए, एजेंट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकाउंट सेल इज सबमिटेड बाय, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो अकाउंट सेल होता है, जो कि मैंने पहले भी बताया, ये एक टाइप की स्टेटमेंट होती है। तो अकाउंट सेल को कौन सबमिटेड करता है, कौन जमा करता है। ए, प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, क्या प्रिंसिपल करता है अपने एजेंट को। बी, डेटर टू द क्रेडिटर, या कंसाइनी या कंसाइनर। सो द राइट आंसर इज सी। अकाउंट सेल जो सबमिटेड होती है किसके द्वारा होती है, कंसाइनी के द्वारा होती है। किसको सबमिट करता है ये, कंसाइनर को।
कंसाइनर को सबमिट करता है। ठीक है, तो सी इज राइट आंसर। कंसाइनी सबमिट करता है कंसाइनर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनरल बुक द कंसाइनमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। ये कह रहा है जनरल बुक में कंसाइनमेंट को कौन प्रिपेयर करता है? ए कंसाइनी, बी कंसाइनर, सी कस्टमर, डी डेटर, और ये एक्स्ट्रा ऑप्शन आ गया ऑल ऑफ द एबव। सो इसका राइट आंसर होगा, सो द राइट आंसर इज बी कंसाइनर। बी इज द राइट आंसर, कंसाइनर। जनरल बुक में कंसाइनमेंट को कौन प्रिपेयर करेगा? कंसाइनर प्रिपेयर करेगा। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, जितने भी अकाउंट्स हैं उन सब की डिटेल्स कौन रखेगा? कंसाइनर ही रखेगा। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन इज द नेचर ऑफ कंसाइनी अकाउंट इज। ये कह रहा है कंसाइनी जो होता है, कंसाइनी का जो अकाउंट होता है वो किस नेचर का होता है? ए रियल, बी नॉमिनल, सी पर्सनल, डी ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव तो होगा नहीं इसका आंसर। सो द राइट आंसर इज सी पर्सनल, क्योंकि ये किसी पर्सन से रिलेटेड है। सो द राइट आंसर इज पर्सनल नेचर का ये होगा। तो ये आज के हमारे एमसीक्यूज थे, और आज का हमारा एक आपके लिए एक मोटिवेशनल थॉट है, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बनाए रखें। कोई लक्ष्य मनुष्य की साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। थैंक यू। इन दिस पैंडेमिक प्लीज़ स्टे एट होम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।